नमस्कार मित्रों। आज हम लोग बात करते हैं सूर्य दूसरे भाव में क्या करता है। सेकंड हाउस आपकी वाणी का है, आपकी स्पीच का है, आपके परिवार का है, और जो आपकी बैंक में एफडी रखी है ना, वो उसका भी कारक है। आपका जो ज्वेलरी की फॉर्म में कुछ आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ ना, वो उसका भी कारक है। यानी कि जो आपकी मूवेबल और एक्युमुलेटेड प्रॉपर्टी है, उसका कारक सेकंड हाउस है। और सौर मंडल के राजा सूर्य आपके सेकंड हाउस में बैठ गए, क्या करेंगे? एक बात तो सही है कि आपकी वाणी को पावरफुल बना देंगे, और साथ ही साथ जब भी आप बोलेंगे तो आपको बात को लोग सुनने के लिए बाध्य हो जाएंगे। पैसा भी आपको देंगे, लेकिन ईगो आपकी बहुत बढ़ा देंगे। किसी ने जरा सी कोई बात कही नहीं और आपको टच कर गई, दिल पे ले जाएंगे आप, और वहीं से कहीं ना कहीं अपना थोड़ा बहुत नुकसान कर लेते हैं। आइए डिटेल में बात करते हैं कि यहां पर रह के आपका सेकंड हाउस में सन रह के आपको क्या देते हैं, क्या आपसे लेते हैं। आपकी जो टोन है ना बात करने की, सरकास्टिक हो जाती है। आप कठोर बात में भाषा के अंदर बात करने लगते हैं, क्योंकि सन है ना, किंग है, वो आपको एक तरह से आपकी आवाज में अथॉरिटी लेके आता है। लोग बात किसी को भी, आप अनजान आदमी को भी अपनी बात बोल देंगे, वो एक बार सोचने के लिए मजबूर होगा कि इस बात को मैं मानूं या ना मानूं। यहां बैठ के दो तरह के नेगेटिव चीजें पैदा करेगा। एक तो आपका, मैंने बताया, ईगो। सेकंड, ये मैरिज लाइफ के लिए ठीक नहीं है। क्यों? सेकंड हाउस क्या है? सेवेंथ हाउस आपके रिलेशनशिप का है, तो ये उसका एट्थ हाउस हो गया। एट्थ हाउस सेवेंथ हाउस का मांगल्य स्थान हुआ, और वहां पर सन बैठ के डिफरेंसेस क्रिएट करता है। अगर सूर्य के साथ मंगल भी वहां पर हैं और सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट हो गया, तो स्थिति बहुत खराब हो जाती है। सूर्य और मंगल अगर सेकंड हाउस के अंदर हैं, तो जो हस्बैंड वाइफ है उनके बीच के क्लैश जो हैं वो कभी वायलेंट हो जाते हैं। कुछ कुंडलियों में ऐसा भी देखा गया है कि सैटर्न का इन्वॉल्वमेंट हो गया है, और राहु का या केतु का जो एक्सिस है वो, उसमें भी ये कहीं कॉम्बिनेशन रख जाता है। तो जो डॉवरी के केस होते हैं ना, आग लगा देना या फिजिकली टॉर्चर करना, वो सारे केस इस कैटेगरी में आ जाते हैं। एक और इंटरेस्टिंग बात आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूं। अभी मैं पढ़ रहा था कि जो अकबर महान थे, उनके नौ रत्नों में एक नौ रत्न थे अब्दुल रहीम खान खाना। वो बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे। अकबर उनसे सलाह लिया करता था। अभी आपको थोड़ा सा ये बात हजम नहीं हो रही होगी कि मुस्लिम होके अकबर जो है वो एस्ट्रोलॉजी में बिलीव करता था, लेकिन ये फैक्ट्स है, ये हमारे इतिहास में लिखा हुआ है, और अब्दुल रहीम खान खाना ने इसको रिकॉर्ड किया है। बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर थे, उन्होंने बुक लिखी है। उन्होंने भी सेकंड हाउस में जो सूर्य बैठता है उसको बहुत अच्छा माना है, और उन्होंने बहुत उसकी प्रशंसा की है कि पावर देता है, मनी देता है, यहां पर सूर्य बहुत अच्छा है। ट्रस्ट ये है कि आज से 400-500 साल पहले जब एस्ट्रोलॉजी को विदेशी लोग स्टडी कर रहे थे, वो अपनी काम की चीजें उसमें से निकाल रहे थे, कंपाइल कर रहे थे, यूज कर रहे थे अपने डेली लाइफ के लिए। ये एस्ट्रोलॉजी का सही यूज है कि हम कैसे उससे गाइडेंस ले सकते हैं। धन तो देता है, लेकिन संघर्ष आपको कहीं ना कहीं करा देता है। और धन के साथ में क्या होता है कि आपके फैमिली के अंदर ईगो क्लैश होने लगते हैं, और सबसे ज्यादा आपका जो फादर के साथ है उनके साथ भी ईगो क्लैश होने लगता है। कार्मिक डिस्टेंस उनसे बनने लगते हैं। रीजन आप नहीं जान पाएंगे कि, लेकिन लगेगा कि बात कर रहे हैं, बात करते करते आर्गुमेंट इतना बढ़ गया कि वो दूसरे कमरे में चले गए, आप दूसरे कमरे में चले गए, और बात वहीं के वहीं नहीं हो पाई। आपके जो वार्तालाप है वो कहीं पे रुक गया।
इस लेवल का फैमिली के अंदर ये कुछ आप इसको कहिए कि गर्मी पैदा कर देता है रिश्तों के अंदर, जो कि सामान्य नहीं हो पाते। सेकंड हाउस हमारा फूड का भी हाउस है, यानी कि हमारी जो फूड हैबिट्स हैं उसका भी कारक है सेकंड हाउस। फूड हैबिट में आपको, क्योंकि गर्म है, पित्त बढ़ाने वाला है, सूर्य जो है ना पित्त का भी कारक है आयुर्वेद में, तो आपको थोड़े से स्पाइसी फूड जो है वो ज्यादा अच्छे लगेंगे। चाइनीज फूड आपको अच्छे लगेंगे, कोरियन फूड आपको अच्छे लगेंगे, जिनमें थोड़ा तीखापन हो, थोड़ी जलन हो, वो आपको अच्छा लगेगा। पानी आप कम पिएंगे, वाटर, क्योंकि पित्त बॉडी के अंदर बढ़ रहा है और आप पानी जाएगा तो पित्त को शांत करेगा, तो आप पानी उसमें कम पिएंगे। रीजन, एसिडिटी आपकी बनने लगेगी। तो यानी क्रोनिक एसिडिटी के केस भी इस केस इसमें देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका सेकंड हाउस के अंदर सूर्य है तो आप इस पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, अपने खान पान पे थोड़ा स्पाइसी चीज कम खाइएगा। रेगुलरली 8 गिलास पानी, 8 गिलास ऑफ वाटर यू हैव टू ड्रिंक एंड control your acidity. Later on it may be converted into ulcer or any type of the stomach में गंभीर समस्याएं इसमें देखने को मिल सकती हैं। अगर सन आपका एफ्लेक्ट कर गया, यानी कि उसके साथ में मंगल बैठ गया, उसके साथ सैटर्न की दृष्टि आ गई, राहु केतु एक्सिस में वो आ गया, तब आपका जो आईसाइट है, क्योंकि हमारी जो सेकंड हाउस है वो आईसाइट भी है, आईसाइट के ऊपर वो असर डालने लगेगा। रात की नींद भी आपकी उड़ सकती है, नींद ना आने की समस्या भी हो सकती है, और फाइनेंशियल इनस्टेबिलिटी आपकी आ जाएगी। आप ये तो कहेंगे साहब पैसा तो हम कमा रहे हैं लेकिन पैसा रुक नहीं रहा है। इधर कहीं हमने बैंक में सोचा कि चलो ठीक है 2 लाख 5 लाख की एफडी आप तैयार कर दी, और पता लगा अभी उसका टेन्योर पूरा नहीं हुआ और वो ऐसा खर्चा आ गया जिसमें आपको पेमेंट करनी पड़ गई, खर्चा करना पड़ गया, एफडी तुड़ानी पड़ गई। ये सारी चीजें आपको देखनी होंगी अगर आपका सेकंड हाउस के अंदर सन है। सेकंड हाउस में सन जो है, अब ये एक और इसमें कॉम्बिनेशन हमें पे ध्यान देना होगा। ये 5th पोजीशन है 10th हाउस से। 10th हाउस है हमारा कर्म का स्थान, हमारे जॉब का स्थान, या कर्म का भाव जो है ना वो 10th हाउस है, वहां से 5th है ये। यहां पर रह गए आपके कैरियर में और जॉब में, खास करके जो पब्लिक सर्विसेज के हैं, तो आपको उसके अंदर एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने का मौका यहां पे देता है। और 1/5 पोजीशन हो गई आपके वहां से 10th हाउस से, तो आपके सर्विसेज और खासकर पॉलिटिक्स के अंदर भी आपको ये फायदा करेगा। यहां पर बैठ के सन ये भी इंश्योर करेगा, अगर रिफ्लेक्शन में नहीं है, कि आपकी रेगुलर इनकम जो है वो बनी रहे। मैंने मैरिज के ऊपर इसमें बताया कि मैरिज में ये एक समस्या क्रिएट करता है, हालांकि उसके अंदर हमें 7th लॉर्ड को भी देखना होगा, बाकी चीजों को देखना होगा, लेकिन अगर ऐसी स्थिति है तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है। सेकंड हाउस को मारक स्थान में बोलते हैं। द्वितीयेश और सप्तमेश ये दोनों मारक स्थान हैं। सन यहां पे बैठ के, लेकिन वो मारक का काम नहीं करता है, कारण सूर्य राजा है। कभी आपने देखा है किसी राजा को भरे दरबार के अंदर किसी की गर्दन को उड़ाते हुए, भले उन्होंने मृत्यु दंड दे दिया हो? राजा केवल हुक्म देता है, राजा केवल ऑर्डर देता है, एग्जीक्यूट करने वाले लोग अलग होते हैं। सिमिलर वे के अंदर यहाँ पे सन बैठ के अपनी दशा महादशा में या गोचर के अंदर आपको नुकसान नहीं पहुंचाएंगे, बल्कि अगर कुंडली के अंदर और चीजें खराब हैं तो वो वर्क जो है वो किसी और को असाइन करेंगे, यानी कि सन इसके अंदर मारक का काम नहीं करेगा। डायरेक्ट इन्वॉल्व है वो इस पीरियड इसके अंदर नहीं होगा। और वैसे भी सन का पीरियड बहुत छोटा होता है कंपेरेटिवली। अगर हम वीनस का देखें 20 साल का है, शनि का देखें तो 19 साल का है, और सूर्य का केवल 6 वर्ष का ही पीरियड होता है, इनकी महादशा होती है, तो ऐसा वो काम नहीं करते हैं। ये 3rd हाउस से 12th हाउस है। सेकेंड हाउस क्या है? 3rd हाउस का 12th हाउस, यानी कि 3rd हाउस जो आपकी सिबलिंग का हाउस है, आपके भाई बहन का हाउस है, उसका खर्चा कहां पर है? उसका खर्चा है 2nd हाउस में। तो अगर यहाँ पे 2nd हाउस के अंदर आपके सन है तो भाई बहन के ऊपर आप खर्चा करेंगे, उनके ऊपर आप एनर्जी भी अपना स्पेंड करेंगे, चाहे उनको स्टेब्लिश करना हो जॉब में, व्यापार में, या पढ़ाई के अंदर उनकी मदद करनी हो,
देखिए खाली स्पेंड पैसे का ही नहीं होता, स्पेंड एनर्जी का भी होता है, टाइम का भी होता है। आप अपने भाई बहनों को स्टेब्लिश करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए आप हमेशा तैयार रहेंगे वहां से। लेकिन आपके भाई भी आपके साथ में बड़े हम्बल रहेंगे। मदर से भी या मदर जैसी किसी लेडी से आपकी लाइफ में आपको बहुत मदद मिलेगी, चाहे मदर से मिले या ऐसी कोई घर में लेडी हो आपकी, वो ताई हो सकती हैं, आपकी कोई बुआ हो सकती हैं। तो वो रिलेशन आपको देखना होगा, लेकिन मदरली लेडी से आपको हेल्प मिलने की संभावना है। सेकंड हाउस का जो कॉम्बिनेशन है फिफ्थ हाउस से, वो केंद्र का कॉम्बिनेशन बनता है। किसी भी हाउस के केंद्र में और त्रिकोण में अगर जो प्लेनेट है उसका डायरेक्ट संबंध उससे बन जाता है, तो आपका फिफ्थ हाउस के साथ में एक संबंध बना हुआ है। तो ऐसे लोगों को अक्सर देखा गया है कि अपने बच्चों के ऊपर वो थोड़ा सा ओवर, वो जो है ध्यान देने लगते हैं, ओवर केयर करने लगते हैं। चाहे उनकी एजुकेशन हो, चाहे उनकी अपब्रिंगिंग हो, बहुत ज्यादा चिंता करेंगे। बच्चा बाहर जा रहा है, कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे दोस्त कौन से हैं, पूरी निगाह रखेंगे। और कभी कभी बच्चे इरिटेट हो जाते हैं कि आप पे पूरी निगाह रख रहे हैं, आप उनको जज कर रहे हैं, आप हमारे फ्रेंड को जज कर रहे हैं। तो इस तरह की संभावनाएं ये आती हैं, तो उसमें थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा कि इस तरह की बातें ना आ पाए। सेकेंड हाउस के अंदर एक और इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन है कि अगर सूर्य के साथ में मंगल सेकेंड हाउस में है, तो ऐसे लोगों को स्पेकुलेशन नहीं करना चाहिए। शेयर और स्टॉक के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, अगर वो ट्रेडिंग करेंगे डेफिनेटली उनको लॉस होने की संभावना बनी रहेगी। शुरू में थोड़ा फायदा हो सकता है, और बाद में जब वो राइड करेंगे उसके ऊपर, ट्रेडिंग के ऊपर, तो एक अच्छा खासा लॉस बुक करके वो घर जाने की संभावना उनके साथ बना देता है। गोल्ड का एक्युमुलेशन अगर आप कर रहे हैं तो उस पर भी आपको थोड़ा सा सावधानी रखने की जरूरत है कि आपने गोल्ड का एक्युमुलेशन कैसे करें, उस पर निगाह रखें। अगर आपके पास है फायर आर्म है, घर के अंदर रिवॉल्वर है, पिस्टल है, राइफल है, भले लाइसेंस की अगर आपकी है, तो आपको उसे केयरफुली रखना होगा, अदरवाइज एक्सीडेंट होने की पॉसिबिलिटी ये शो करता है। मैंने बताया आपको सेकेंड हाउस मारक है, तो वहां पर एक और सेकेंड हाउस और एट हाउस का एक्सेस बना हुआ है। एट हाउस एक्सीडेंट का है, अचानक होने वाली चीजें, तो आपको थोड़ा केयरफुल रहना है। घर में अगर फायर आर्म आप रख रहे हैं किसी वजह से, तो आपको उसमें कोशिश ये करनी चाहिए, वैसे तो रूल भी है कि फायर आर्म आप एक जगह पे रखें और उसके जो कार्ट्रिज हैं वो दूसरी जगह रखें, लोडेड घर के अंदर ना रखें। घर के अंदर फायर का जो भी आपके यहाँ एमसी लगी हुई हैं उनके ऊपर ध्यान दें, पुराने वायर्स हैं उसको चेंज करवाते रहें, कोई भी रिस्क ना लें। शॉर्ट सर्किट से घर में नुकसान होने की संभावनाएं वो दिखाते हैं। अगर घर में कोई आपको ज्वलनशील पदार्थ को, इनफ्लेमेबल मटेरियल आप स्टोर कर रहे हैं किसी वजह से, या एसिड आप कर रहे हैं, तो उसको सेफ रखें, बच्चों से दूर रखें, वो भी आपके लिए खतरनाक हो सकता है। सेकेंड हाउस के बाद हम इसमें ये भी देखते हैं कि अगर मरकरी आपके उसके अंदर, अभी वैसे मैंने बताया ना कि कॉम्बिनेशंस बहुत सारे हैं, वो तो आप हमें बताएं कमेंट करके कि हम क्या सारे कॉम्बिनेशन लें। अभी मैंने केवल 2 कॉम्बिनेशन आपको बताए हैं कि सूर्य और मंगल का कॉम्बिनेशन अगर सेकंड हाउस में, बाकी प्लैनेट्स का और है। एक और कॉम्बिनेशन मैं ले रहा हूं मरकरी का, शॉर्ट में डिस्कस कर ले रहे हैं मरकरी कॉम्बिनेशन को। अगर मरकरी आपके साथ, बुध जो है वो सेकंड हाउस में, बुध किसका कारक है? बुध जो है ज्ञान का कारक है, और सूर्य जो है वो ऊर्जा का कारक है। सूर्य और बुध दोनों साथ बैठे हैं तो बुध आदित्य योग तो एक कैटेगरी है ही जिसे बन रहा है। बन कहां पे रहा है? सेकंड हाउस में। तो आपके पास में एक प्रेस्टीज भी होगी, पैसा भी होगा, लोग आपसे पूरी तरह से जेलस रहेंगे, आपसे ईर्ष्या करेंगे। आप सेल्फ अर्न करेंगे, और पैसा अर्न करने का आपका रियल मोटो रहता है, एक तरफ टारगेटेड रहता है कि मेरे को पैसा ही कमाना है, और उसी के ऊपर आपकी प्लानिंग चलती है। अब पैसा कमाने के लिए अगर आपको घर से दूर जाना पड़े, लंबा ट्रेवल करना पड़े, अपने रहने का स्थान छोड़ना पड़े, आप उसको माइंड नहीं करेंगे, आप पैसा कमाने के लिए जा सकते हैं। एक और इंपॉर्टेंट कॉम्बिनेशन इसके साथ में देखा गया है कि जो अगर फर्स्ट सेकंड हाउस के अंदर अगर मरकरी और सूर्य साथ में हो, तो ऐसा व्यक्ति जो होता है
वो मेंटेन करता है बुक्स को। उसके पास में बहुत बुक्स का एक कलेक्शन आपको मिल जाएगा और उसके अंदर पुरानी बुक्स भी होंगी, कुछ ऐतिहासिक बुकें उसके अंदर हो सकती हैं, अच्छा कलेक्शन हो सकता है और उसको पढ़ने वाला होगा और वो अपनी इनकम का कुछ हिस्सा उसके ऊपर खर्च करेगा। सेकेंड, हेरिडिटरी, अगर आपके पास में पैसा है तो आप उसको मेंटेन करेंगे। वो आपके ग्रैंडसन से आपके फादर के पास अगर आया होगा तो आपके फादर से आपके पास में वो आने की पॉसिबिलिटी शो करता है। यहां पर आपको देखना होगा जो 8 हाउस है वो अनअर्न्ड मनी की ओर इशारा करता है। हम कहते हैं गड़ा हुआ धन, जिसपे आपका अनअर्न्ड मनी आपने तो कमाया नहीं है, तो वो वहां से कॉम्बिनेशन आपको हमें और भी देखने होंगे, लेकिन एक कॉम्बिनेशन की तरफ ये इशारा करता है। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके बताइएगा। अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब कीजिए, कर दीजिए और इस चैनल को लाइक भी कर दीजिए। मैं आचार्य दिवाकर वशिष्ठ आप लोगों का बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि आप लोग जो है हमारे चैनल के साथ में जुड़े हुए हैं। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि सन जो है जब थर्ड हाउस के अंदर होता है तो किस तरह के प्रभाव आपकी कुंडली पर डालता है। तो तैयार रहिएगा हमारे अगले एपिसोड के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।